देखिए, खिते चनाब में फिलहाल अभी 2 महीने गवर्नमेंट को हुए हैं। अ, हम भी पूरा इलाका हम घूम रहे हैं, पूरे इलाके में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि पिछले 10 साल से जो है एक कहो कि एक पॉलिटिकल वैक्यूम था लोगों के बीच में और सरकार के बीच में बहुत एक अंतर था, एक अफसरशाही थी, यहाँ पे एक तानाशाही थी। इस चीज़ को चलते हुए पूरी इन पिछले 10 सालों में बड़ा कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था और 10 सालों के ये जो पिछले 10 साल बीजेपी के गुजरे हैं, इनमें बहुत सारी ऐसी कमियां रही हैं, ऐसी चीज़ें रही हैं जिनको थोड़ा पूरा करने में समय लगेगा। सरकार बने हुए 2 महीने हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है उमर साहब से भी और पूरी कैबिनेट से हमें उम्मीद है कि चुनाव वैली को जो है वो बिल्कुल नज़र में रखा जाएगा। चुनाव वैली के जो भी इश्यूज़ हैं, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो रोड्स को लेकर हो, चाहे वो पानी को लेकर हो या नए कॉलेजेस को लेकर हो, नए यूनिट्स खोलने की बात हो। जो भी चुनाव वैली चुनाव रीजन में होगा, हम उसको ज़रूर सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और इससे पहले भी जब सरकार बनी थी, हम पहले पहले बार भी हम जो है वो सेक्रेटरीट आए थे। हमने अपने इश्यूज़ रखने की कोशिश की थी और किसी हद तक उन पे काम भी हुआ, चाहे रोड्स को लेकर हो या हमने वाटर लिफ्टिंग की बात लास्ट टाइम की थी अपने कहरा ब्लॉक के लिए। तो काम होगा, जो भी जेन्युइन काम होगा और जो होना चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो होना चाहिए और सिद्धार्थ सबसे साहब, अगर सिताई जनाब की बात करें तो सिताई जनाब के पहाड़ी इलाकों की बात करें, दूर दराज इलाकों की बात करें, जहाँ के लोग आज भी पानी, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, तो क्या ये सरकार उन लोगों की फलाह व बहबूदी के लिए काम करे? एग्जैक्टली होगा, वही मैं बोलना चाहता था कि मैं पिछले 2 महीने से लगातार कुछ इलाके घूम रहा था। बड़ी सारी समस्याएं हैं। जल जीवन एक फ्रॉड बन के रहा है पूरे चुनाव रीजन में। जिस तरह से भाजपा ने जल जीवन का स्लोगन दिया था, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की थी, जब हमने इलाके में देखा उसका जो मटेरियल जल जीवन में इस्तेमाल हुआ था वो भी बहुत एक घटिया किस्म का एक मटेरियल इस्तेमाल हुआ है और जिस तरह से मैंने देखा कि सिर्फ असर रसूख वाले लोगों को जो है वो स्कीम का ज़्यादा बेनिफिट हुआ, उस पे भी काम होगा। जहाँ तक रोड्स का ताल्लुक है, रोड भी हर जगह जाएंगे, जो भी चुनाव के इश्यूज होंगे उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा और सबसे इम्पोर्टेंट इशू ये है कि हमने पिछले 10 साल में अपने लोगों को तड़पते हुए देखा है, अपने जवानों को तड़पते हुए देखा है कि वो कहीं प्रोजेक्ट में एडजस्ट होना चाहते थे, वो नहीं हुआ है। वहाँ के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे किश्तवाड़ के प्रोजेक्ट्स हों, जितने भी प्रोजेक्ट्स वहाँ पे हैं, मैक्सिमम लोग बाहर के काम कर रहे हैं। इस पे हमने पहले भी आवाज़ उठाई और आगे भी उठाएंगे और अपनी सरकार से भी हम ये बात करेंगे कि यहाँ इन प्रोजेक्ट्स में जो है वो भलेसा चिनाब रीजन, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ के लोगों को मौका मिलना चाहिए। वो लोग एडजस्ट होने चाहिए चिनाब में। अगर हम मेरी धरती पे काम हो रहा है, मेरी धरती पे कोई चीज़ बन रही है, मेरी ज़मीन पे कोई चीज़ बन रही है, तो पहला हक मेरा ही होना चाहिए। इसके लिए हम काम करेंगे। चिनाब रीजन में बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर के हैं, चाहे वो बिहार से लाए हों, हरियाणा से लाए हों, दिल्ली से लाए हों। न जाने भाजपा ने इन लोगों को क्यों लाया है, उनमें भाजपा का क्या बेनिफिट है उन सबको लाने में, उस पर भी इंक्वायरी होगी। लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि हम इन प्रोजेक्ट्स में जो है वो अपने लोगों को एडजस्ट करवाएं और ऐसा होगा, इस पे हम काम भी करेंगे। इस वक्त आवास की अगर हम बात करें, आवास को लेकर जो है लोग मुश्किलों में, जो मुस्तैद लोग हैं, उन्हें आवास के द्वारा मकान भी दिए गए, लेकिन फॉर्मेलिटी इतनी ज़्यादा है कि गरीब लोग फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर सकते, तो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए जो कम से कम 10% दिया दफ्तर में लग रहा है। नहीं, बिल्कुल ये एक इशू है। इस पे बहुत सारी फ़ोन कॉल्स मुझे भी आई है। मैंने एसीडी साहब से भी, जो डोडा के एसीडी साहब हैं, मैंने उनसे भी बात की है कि इनको थोड़ा कम किया जाए। जिस तरह से पहले एक प्रोसीजर रखा हुआ था आवास प्लस के लिए, वही प्रोसीजर होना चाहिए। आप जो आज का इनका जो प्रोसीजर है, वो तो एक मकान लेने में आपको तो कम से कम 2 साल लग जाएँगे। फिर वो बात बनेगी कैसी? इतनी लंबी चौड़ी वेरिफिकेशनें रखी हैं, इतनी लंबी चौड़ी वो डॉक्यूमेंटेशन रखी है, तो ऐसा नहीं होगा। मैंने एसीडी साहब से भी बात की है, डीसी साहब से भी हम बात करेंगे इस विषय में कि इसको कम किया जाए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर एक गांव में एक सरपंच है या कोई नंबरदार है या चौकीदार है या पटवारी है, वो सारी कंडीशन जानता है एक इंसान की कि ये किस कंडीशन में रह रहा है। तो जो जेन्युइन लोग हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनको इतना सताने की ज़रूरत है, इतनी डॉक्यूमेंटेशन और इतनी फॉर्मेलिटीज़ करवाने की ज़रूरत है। डीसी साहब को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। मैंने एसीडी साहब से भी बात की है कि सबको कम करो, जैसे पुराने तर्ज में चल रहा था इसी तरीके से चलने दो। सेशन ओवर हो रहा है, आप खामखा लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये सारी डॉक्यूमेंटेशन करवा के। गरीब लोग कहाँ से इतने डॉक्यूमेंटेशन करवाएंगे? ये फाइल जो फाइल मैंने परसों पढ़ी है, जो डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायरमेंट्स उसमें रखी है, मुझे लगता है 10-15 हज़ार रुपये तो उस पर खर्चा हो जाएगा। अगर एक गरीब 10-15 हज़ार रुपये उस पर खर्चा कर रहा है, तो वो मकान किस चीज़ का बनाएगा? वो तो जो वहाँ से पैसा आएगा आवास प्लस का, वो तो बेचारा वही कर चुकाएगा।
तो इसलिए इस चीज़ पे हमने एसीडी साहब से भी बात की है, डी साहब से भी बात करेंगे कि इसको थोड़ा कम किया जाए। जिस तरह से चल रहा था, जिस तरह से पहले मिल रहा था, उसी तरह से ही मिलना चाहिए।